रिसेंटली सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल जी ने स्टेटमेंट दी है कि किन कारणों की वजह से इस बार इनकम टैक्स रिफंड जो है वो डिले हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक्सपेक्टेड टाइमलाइन भी बताई है कि कब आपका जो आईटीआर रिफंड है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। चलिए सर, हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। और सबसे जो मेन रीजन होता है आपका आईटीआर रिफंड का, वो उन्होंने बताया है इंटेंसिफाइड वेरिफिकेशन। सर, इंटेंसिफाइड वेरिफिकेशन कब आपका ट्रिगर होता है? तो इन 4 केस में आपका इंटेंसिफाइड वेरिफिकेशन ट्रिगर होता है। अगर हाई और अनयूजुअल अमाउंट मतलब लार्ज अमाउंट का आपका रिफंड है तो उस केस में एक्स्ट्रा स्क्रूटनी यहां पे डिपार्टमेंट करके चलता है। अगर यहां पे ओल्ड रिजाइम डिडक्शन यहां पे क्लेम करी गई है, कुछ ऐसी डिडक्शन थी जो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर अनयूजुअल करी जा सकती थी, एक्स्ट्रा कर लेते थे लोग, तो वहां पर भी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी डिपार्टमेंट करके चलता है। डाटा मिसमैच आ रहा है, आपका इनकंसिस्टेंस हो रहा है फॉर्म 16 में AIS TIS और 26 AS रिकॉर्ड में, तो उस केस में भी यहां पे डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की, जिसकी वजह से आपका जो रिफंड है वो डिले हुआ है। इसके अलावा इन्फ्लेटेड क्लेम, वैसे तो कई सारे इस बार बैरियर लगाए थे डिपार्टमेंट ने चेक करने के फाइलिंग के टाइम पे भी, बट उसके बाद भी अगर लोगों ने यहां पे फेक डिडक्शन अगर क्लेम करी है तो यहां पे डिपार्टमेंट उनसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग के चलेगा। सर, ये वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता क्या है? तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट, इनका जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम होता है वो फ्लैग कर देता है कि यहां पे जो टैक्स पेयर है उसने एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम करी है, या फिर मिसमैच आ रहा है डाटा के अंदर, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ रिफंड है, तो उनको होल्ड करके उसमें मैनुअली स्क्रूटनी ये लोग करके चलते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी उनके पास अवेलेबल डाटा होता है। सर, अवेलेबल डाटा नहीं होता तो वो आपसे मेल के थ्रू क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, उसी को यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन कहा गया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है, पहले इंफॉर्मेशन फ्लैग होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई करते हैं जो भी उनके पास अवेलेबल होती है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं। जब आप उनको ऑथेंटिक एविडेंस प्रोवाइड कर देते हो तब आपका जो रिटर्न है वो फाइनल अप्रूव कर दी जाती है और आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस कर दिया जाता है। ठीक है सर, उसके बाद यहां पे उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि इस बार जो है वो प्रीवियस ईयर से कम रिफंड यहां पे क्लेम किए गए हैं, क्योंकि इस बार काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांगी थी रिगार्डिंग HRA वगैरह, भी फुल इंफॉर्मेशन यहां पे डिस्क्लोज करनी थी। उसके बाद कुछ ऐसी डिडक्शन थी जिसमें डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी प्रोवाइड करना था, तो यहां पे इस बार टैक्स पेयर ने एक्यूरेट जो उनका रिफंड आ रहा है वही ज्यादातर लोगों ने क्लेम किया है। इसके अलावा जिन्होंने गलत क्लेम किया है उनका यहां पे रिफंड जो है वो होल्ड किया गया है और एक्स्ट्रा स्क्रूटनी करी गई है। ठीक है, तो वही यहां पे कहा गया जो इस बार का रिफंड आउटफ्लो है वो यहां पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 से कम है। ठीक है सर, उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्टेड टाइमलाइन कब बताई है कि जो यहां पे आपका रिफंड है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा? तो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन उन्होंने बताई है, जितने भी स्टैंडर्ड रिफंड के क्लेम के केस है विद नो डिस्क्रिपेंसी एक्सपेक्टेड टू द क्लियर्ड बाय दिसंबर, उन्होंने कहा है जितने भी जेन्युइन रिफंड है वो आपके दिसंबर तक यहां पे प्रोसेस कर दी जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उनकी स्टेटमेंट में यही मानी जा रही है। कॉम्प्लेक्स केस जितने भी हैं रिटर्न फ्लैग्ड हैं फॉर डिटेल वेरिफिकेशन में टेक लॉन्गर प्रोसेस, जब भी उनके पास ऑथेंटिक एविडेंस आ जाएगा तब वो उसको आगे प्रोसेस कर देंगे। ठीक है सर, तो यहां पे जो एक्सपेक्टेड डेट है रिफंड की वो आपके यहां पे दिसंबर उन्होंने बताई है। ठीक है सर, अब लास्ट में यहां पे टैक्स पेयर को क्या करना है वो भी आप लोग समझ के चल लीजिए। व्हाइल वेटिंग फॉर योर रिफंड फॉलो दिस स्टेप टू इंश्योर स्मूथ प्रोसेसिंग एंड फास्टर रेजोल्यूशन। Check for mismatch. Compare your Form 16A with AIS TIS and Form 26 years. अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिसमैच आ रही है तो आप अपनी ITR पहले ही रिवाइज कर सकते हो। Keep documentation ready. Organize all supporting document for claim deduction. अगर आपके पास कोई मेल आती है क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि सर ये डिडक्शन आपने क्लेम करी है, इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर रेडी करके रखने हैं। फाइल रिवाइज रिटर्न इफ यू स्पॉट एरर इन ओरिजिनल फाइलिंग सबमिट करेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो ओरिजिनल ITR है उसके अंदर कुछ कमी है तो आप यहां पे अपनी रिवाइज ITR फाइल कर दीजिए। उसके बाद रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, एड्रेस एनी मेल नोटिस और क्वेरी फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्विकली। जो भी उनकी तरफ से आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी जा रही है उनको आप लोग प्रोवाइड कर दीजिए। टैक्स पेयर के रिगार्डिंग चेकलिस्ट क्या रहती है? वेरीफाई डाटा अक्रॉस ऑल टैक्स डॉक्यूमेंट, मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लेम, करेक्ट एरर थ्रू रिवाइज रिटर्न, मॉनिटर ई फाइलिंग पोर्टल फॉर अपडेट, एड्रेस डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। यही सारी बातें टैक्स पेयर को ध्यान में रखनी है। तो आज के सेशन में मैंने आपको पूरा बताया क्या CBDT के चेयरमैन की स्टेटमेंट थी, क्या क्या बातें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं एंड कब आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस होने वाला है आपके अकाउंट में। सो थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें ई फाइल ईज को। मी श्री अभिषेक अवस्थी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे सेशन। बाय बाय, टेक केयर।